साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। बीजेपी में एक अघोषित स्कीम चली हुई है। बीजेपी का मतलब ये है कि हरियाणा की मनोहर सरकार की हम बात कर रहे हैं। मनोहर सरकार की ओर से हालांकि आधिकारिक घोषणा इस बात की नहीं की गई है कि इस स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हैं और इसका टाइम अगले चुनाव तक है, यानी विधानसभा के चुनाव तक आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो बिना घोषित किए ही आप इसे महसूस कर सकते हैं। इस स्कीम का अगर लाभ आप लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि ये समय अवधि निकली जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप हरियाणा सरकार में बड़े पदाधिकारी हैं, आईएएस हैं और आप कोई भ्रष्टाचार करना चाहें, भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर आप पैसा बनाना चाहें तो ये आपके लिए स्वर्णिम काल चल रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे अमृत काल का काल बता रहे हैं कि अब पूरे देश में और प्रदेश में अमृत काल चल रहा है। वाकई अमृत काल चल रहा है। अमृत काल इसलिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं बल्कि रंगे हाथों हरियाणा के 2 आईएएस अफसर 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में भी आसानी से बेल नहीं मिलती। पहली बार तो मिलती ही नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार आप जाकर के रिसर्च इसकी करिए। हालांकि अब इन अधिकारियों को मलाईदार पोस्ट दी गई है। सीनियर आईएएस अफसर है, एक को करनाल का आयुक्त बनाया गया। आयुक्त का मतलब है कि करनाल रेंज में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी डिप्टी कमिश्नर, वहां के डीसी उनके अंडर काम करेंगे, उनके निर्देश में काम करेंगे। दूसरे वित्त सचिव बनाए गए हैं, है ना कमाल की बात। रंगे हाथों कोई 3 लाख रिश्वत के आरोप में या उनसे बरामद किए गए। एनसीबी के अफसर का यह कहना है कि केवल ये आरोप में ही पकड़े नहीं गए बल्कि उनके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च करी और उनको फॉलो किया, 6 महीने तक फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने उनको रंगे हाथ पकड़ने का काम किया और इससे बड़ी बात यह है कि उनका कहना यह है कि उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। बावजूद इसके आज वो मलाईदार पोस्ट पर, एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। वो किन की मेहरबानी से? मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी से, क्योंकि मनोहर काल चल रहा है। और हम एक डीएसपी का नाम नहीं बताएंगे, वो डीएसपी ऐसे मामले में लिप्त थे जब वो इंस्पेक्टर थे कि आदमी अगर उनके बारे में विचार भी करेगा तो दांतों तले उंगली दबा देगा, लेकिन सरकार ने उनको भी एक अभयदान देने का काम किया। अब इसे क्यों ना मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के लिए एक विशेष मौका चल रहा है। हम प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहते हैं, प्रदेश के डिप्टी सीएम जेजेपी से पूछना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला साहब से पूछना चाहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने अपनी जान पर खेल करके सीनियर आईएएस अफसर को रंगे हाथों पकड़ने का काम किया। आपने उनको एक बड़ी पोस्ट से नवाज दिया, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या यह मैसेज पूरे देश में नहीं जाएगा कि भ्रष्टाचार करने वालों को केवल अभयदान ही नहीं दिया जाता बल्कि उनको और ज्यादा मान सम्मान के साथ, ज्यादा ताकत के साथ उनको ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, उनको ताकत दी जाती है। नवनिर्माण पार्टी इस प्रकार के कृत्य की निंदा करती है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये उम्मीद करती है कि इस प्रकार की जो स्कीम पर्दे के पीछे चली हुई है उसे आप बंद करने का काम करें। ईमानदार अफसरों को आगे उनकी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करें, उनको आगे लेकर के आए। खेमका साहब को आप बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? उनकी ईमानदारी के बारे में तो देश विदेश में चर्चे हैं, तब फिर आप उनका बेनिफिट क्यों नहीं लेते? जब आप विपक्ष में थे और कांग्रेस सरकार थी उस टाइम खेमका साहब के साथ खड़े होने का आप दावा करते थे। बीजेपी ये कहती थी कि खेमका साहब का पूरा बेनिफिट हम सरकार आने पर लेंगे, उनकी काबिलियत का लाभ उठाएंगे। तब फिर प्रदेश में बहुत से अफसर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे जांबाज आईएएस ऑफिसर्स हैं जो अपनी परवाह ना करते हुए समाज में कुरीतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाओं के माध्यम से लाभ देने का काम करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते। क्या ऐसे अफसरों को इस प्रकार की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, जो मैसेज पूरे समाज में पॉजिटिव जाए, क्या आपके पास अफसरों की कमी है? खट्टर साहब आप बताइए। नवनिर्माण पार्टी ये जानना चाहती है कि क्या आपके पास ईमानदार अफसरों की कमी है और इन अफसरों को या इनके अलावा अन्य अफसरों की जो नियुक्ति आपने दी है, जिनको मलाईदार पोस्ट देने का काम किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी करें, श्वेत पत्र जारी करके जनता को यह बताने का काम करें कि किस वजह से
इस प्रकार की पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, उनमें ऐसी क्या काबिलियत थी, यानी भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के बावजूद भी उनमें ऐसी क्या काबिलियत पाई गई कि उनको कमिश्नर लेवल का पद दिया गया, विशेष सचिव वित्त विभाग में देने का काम किया गया। ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नवनिर्माण पार्टी भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का टारगेट लेकर के चल रही है। जो भी ईमानदार अधिकारी हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनका मनोबल बढ़े, इसके लिए नवनिर्माण पार्टी कार्य करेगी। हम आपके मंगल में जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार का डंका पीटने वाली सरकार के हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में अख्तियार करते हैं, वो सरेआम हो चुका है। आप इनकी कार्यशैली को कायदे से और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगल में जीवन की कामना करती है और कामना करती है कि आप 2024 में जो जीवन को परिवर्तित करने वाला साल साबित होगा, आप अपने जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य के जीवन को ध्यान में रखते हुए सरकार से सवाल पूछने का काम कीजिए और सरकार अगर गलत काम करती है उसे कटघरे में खड़ा करने का काम कीजिए और अपना निर्णय देश हित में, प्रदेश हित में देने का काम कीजिए। नवनिर्माण पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ एक स्वर्णिम युग को लाने का सपना न केवल दिखाती है बल्कि उसे पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम आपके मंगल में जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, राम राम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। घंटी जैसी आकृति को टन से दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।